Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we have completed 2 units from employability skills, that are communication skills and self-management skills. In communication skills we have discussed about the what is communication. We have also explained about the different types of communication styles. What are communications barrier? How can you improve your communication skills? How can you build your communication skills effective? And in self-management skills we have discussed about the what is self-management, what do you mean by self-motivation, how can you motivate yourself to do things which you want to do, what is personal hygiene, what is self-confidence, how can you build your self-confidence. Today we will start with our unit number 3, which is information and communication technology skills. Session 1 is introduction to ICT. ICT stands for information and communication technology. सबसे पहले आता है टू राइट ए लेटर और मेक ए रिपोर्ट वी कैन यूज ए वर्ड प्रोसेसर ऑन ए कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेन एंड पेपर. जैसे अगर हमें कुछ भी रिपोर्ट बनानी है, अगर हमें पेपर वर्क करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पेन या पेपर का यूज़ करने के बजाय हम सिंपली कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो टाइप कर सकते हैं. वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स अस टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स बाय टाइपिंग इन टेक्स्ट, मेकिंग करेक्शंस, अरेंजिंग इट इन ए नीट मैनर, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग इट. वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो हमारी हेल्प करती है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट उसमें टाइप कर सकते हैं. अगर कोई करेक्शन की ज़रूरत है, हमें टेक्स्ट के अंदर एडिटिंग करनी है, वो हम कर सकते हैं. अगर नीट एंड करेक्ट मैनर में हमें डाटा को, हमारे टेक्स्ट को अरेंज करना है, वो ही हम इजीली कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट की. और अगर हमें उसका प्रिंट आउट चाहिए तो जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट की है हम उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं. नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर हम क्या क्यों यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं. वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. उनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू एड समथिंग एक्स्ट्रा or remove some text after getting your report checked by a teacher, you can easily do it in a Word document. मान लो आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर ली है, उसके बाद आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो, या फिर जो टेक्स्ट आपने ऐड किया कर दिया है आप उसे रिमूव करना चाहते हो, या फिर रिपोर्ट आपने मान लो अपने टीचर के पास सबमिट कर दी है, उसके बाद आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हो, आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारे करेक्शंस ईजिली आप कर सकते हो. नेक्स्ट है व्हेन मेकिंग ए रेज्यूमे मीन्स योर बायोडाटा, इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट टू मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स. ए वर्ड प्रोसेसर हेल्प यू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर सो दैट यू यूज़ करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग एंड लैंग्वेजेस. मान लो आपको अपना रेज्यूमे क्रिएट करना है, आपका बायोडाटा बनाना है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसके अंदर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें. तो वर्ड प्रोसेसर हमारी हेल्प करता है कि अगर मान लो बाय मिस्टेक गलती से हमसे कोई स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक हो जाती है, तो वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम ग्रामर एंड स्पेलिंग का यूज़ करके अपनी ग्रामर और स्पेलिंग को ईजिली करेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज इफ़ यू आर राइटिंग ए लॉन्ग रिपोर्ट एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट फॉर सेवरल डेज, यू कैन सेव द रिपोर्ट एंड गेट बैक टू इट वेन एवर रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लंबे समय से एक रिपोर्ट पे काम कर रहे हो, आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है या रिपोर्ट तैयार करनी है, बहुत लंबे टाइम तक आपको उस पर काम करना है, आपको क्या कर सकते हो, उस रिपोर्ट को सेव कर सकते हो. जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो उस रिपोर्ट को ओपन करके उसमें अपना ऐड करने का टेक्स्ट या एडिटिंग करने का काम आप इजीली कर सकते हो. ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर. नेक्स्ट है यू कैन ऑल्सो प्रिंट द डॉक्यूमेंट इफ़ यू हैव टू सेंड हार्ड कॉपी टू समवन. अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग करनी है वो आप इजीली कर सकते हो. और जो रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करी है, अगर आपको वो किसी के पास सेंड करनी है तो आप उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेके किसी के भी पास इजीली सेंड कर सकते हो. और अगर आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड करनी है तो आप ईमेल के जरिए सॉफ्ट कॉपी सेंड कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज यू कैन मेक द डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव बाय एडिंग डिफरेंट कलर्स, टेक्स्ट स्टाइल्स एंड टेक्स्ट साइजेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू राइट द टाइटल इन स्पेशल स्टाइल और इफ यू वांट टू हाईलाइट सम इम्पोर्टेंट डेट, यू कैन डू इट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट. एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपने क्रिएट की है आप उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो आप उसके अंदर अलग अलग कलर्स का यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट स्टाइल्स का यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट साइजेस है वो आप यूज़ कर सकते हो. मान लो आपकी जो हेडिंग है वो थोड़ा बोल्ड आप लिख सकते हो, नीचे वाला जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट थोड़ा स्मॉल ले सकते हो.
एग्जाम्पल के लिए अगर आपको टाइटल है वो स्पेशल स्टाइल के अंदर लिखना है, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपको लिखनी है मान लो, तो आप उनको हाईलाइट कर सकते हो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, उन्हें अलग कलर दे सकते हो ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। नेक्स्ट एडवांटेजेस है, यू कैन ऑल्सो मेक ए पोस्टर यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर बाय इंसर्टिंग पिक्चर्स, बुलेटेड लिस्ट, टेबल, शेप्स एंड चार्ट्स इजीली। अगर मान लो आपको वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करके कोई पोस्टर बनाना है, तो आप वर्ड प्रोसेसर में पिक्चर्स ऐड करके, बुलेटेड लिस्ट को ऐड करके, टेबल्स या शेप्स या चार्ट्स को ऐड करके आप इजीली कोई भी पोस्टर, आप अट्रैक्टिव पोस्टर है इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट आता है वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल। हमारे पास कौन कौन से वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल होते हैं जिन पे हम टाइपिंग का काम कर सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे लिब्रा ऑफिस राइटर है, गूगल डॉक्यूमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ओपन ऑफिस राइटर है, नोटपैड है। इन सभी का काम क्या होता है, जितनी भी ये एप्लीकेशंस हैं, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, सभी की सभी यूज़ होती है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में। सभी का काम ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कुछ फंक्शंस इनमें डिफर करते हैं। मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑल वर्ड प्रोसेसर आर द सेम। जो फंक्शंस होते हैं मोस्टली वर्ड प्रोसेसर के अंदर सेम ही होते हैं। हेयर वी विल बी यूजिंग लिब्रा ऑफिस राइटर टू अंडरस्टैंड हाउ ए वर्ड प्रोसेसर वर्क्स। यहाँ पे हम ये समझने के लिए कि वर्ड प्रोसेसर कैसे काम करता है, इसके लिए हम लिब्रा ऑफिस राइटर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको लिब्रा ऑफिस राइटर अगर स्टार्ट करना है तो आप कैसे करोगे। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स विद प्री इंस्टॉल्ड लिब्रा ऑफिस। अगर मान लो आपने उबंटू लिया है, अगर आपने लिब्रा ऑफिस इंस्टॉल किया है तो उसके अंदर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले से ही इंस्टॉल हुआ आता है। अगर मान लो आपने परचेज किया है या फिर आपने इंस्टॉल किया है लिब्रा ऑफिस, तो जैसे कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्रोग्राम्स है पहले से ही प्री इंस्टॉल आते हैं, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही अगर लिब्रा ऑफिस आप लेके आए हो, आपने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया है, तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें पहले से ही इंस्टॉल होके आता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। हैज़ टू स्टार्ट लिब्रा ऑफिस राइटर इन उबंटू, सिंपली क्लिक लिब्रा ऑफिस राइटर आइकन इन द लॉन्च ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसीलिए अगर मान लो आपको लिब्रा ऑफिस स्टार्ट करना है राइटर को उबंटू में, तो आप क्या करना है, लिब्रा ऑफिस राइटर का आप आइकन जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, लिब्रा ऑफिस राइटर आपका ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट के अंदर आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, जहाँ पे उबंटू डेस्कटॉप आप देख सकते हो, वहाँ पे एक आइकन है वो सिलेक्ट हो रखा है, वो है लिब्रा ऑफिस राइटर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, लिब्रा ऑफिस राइटर की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। जहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिया गया है, ये आपका टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। ये है लिब्रा ऑफिस राइटर। उसके बाद अगर लिब्रा ऑफिस राइटर के अंदर आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है, वो आप कैसे करोगे। यू कैन क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रा ऑफिस राइटर बाय क्लिकिंग द न्यू आइकन एंड देन सेलेक्टिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर आपको लिब्रा ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, या तो न्यू का जो आइकन है उस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर फाइल के अंदर जाके न्यू पे क्लिक कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट की का आप यूज़ कर सकते हो। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। अब लिब्रा ऑफिस राइटर की जो विंडो होती है उसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे जो राइट हैंड साइड में 3 बटन होते हैं, वो होते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। उसके बाद जितने भी टूल्स होते हैं, जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सब लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। जहाँ पे सारे टूल्स होते हैं, ड्राइंग टूल्स होते हैं, उनको टूल बार कहा जाता है। उसके बाद लास्ट बॉटम जो लाइन होती है, वहाँ पे जहाँ पे आपको ये दिखाई देगा आपने कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर आपने टाइप किए हैं, वो होते हैं वर्ड काउंट। जैसे जितना आप टाइप करते जाओगे ये आपको शो करता रहेगा कि आप कितने कैरेक्टर और कितने वर्ड्स है वो आप टाइप कर चुके हो। उसके बाद राइट साइड में होता है डॉक्यूमेंट व्यू। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को पार्टीशन में देखना चाहते हो, पूरी स्क्रीन पे देखना चाहते हो, यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद राइट साइड में होता है जूम इन एंड जूम आउट बार। अगर आप अपनी विंडो को स्मॉल करना चाहते हो तो जूम आउट कर सकते हो, अगर उसे बड़ा देखना चाहते हो तो जूम इन कर सकते हो। ये तो था न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज विच इज़ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। एक्टिविटी बेस है, ये क्लासरूम में कंडक्ट होंगी एक्टिविटी।
उसके बाद क्या है, हमारे MCQ क्वेश्चंस हैं 4, ये बताना आपको ट्रू है या फॉल्स है। यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर यू कैन क्रिएट रेज्यूमे एंड पोस्टर, स्टेट वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करके आप रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हो, ये आपको बताना है ये लाइन जो है वो सही है, ट्रू है या फॉल्स है। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर वर्ड प्रोसेसर, सेलेक्ट ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। इनमें जितने ऑप्शंस दिए गए उनमें से वर्ड प्रोसेसर कौन कौन से हैं, जितने करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं वो आपको चूज करने हैं, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट है, लिब्रा ऑफिस राइटर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या फिर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+M या फिर Ctrl+D, ये आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर टू राइट ए लेटर। अगर आपको कोई लेटर टाइप करना है वर्ड प्रोसेसर के अंदर तो वर्ड प्रोसेसर की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं वो आपको लिखनी है। आज का जो सेशन था उसके अंदर हमने क्या सीखा, ICT क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, लिब्रा ऑफिस राइटर है, आप उसके अंदर न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हो। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आज की क्लास से रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।